राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी के लिए चैत्र अमावस्या की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कि चैत्र अमावस्या व्रत कब किया जाएगा, किस दिन स्नान किया जाएगा, पितृ पूजा का शुभ मुहूर्त कब से कब तक रहने वाला है और इस दिन कौन कौन से शुभ संयोग भी बन रहे हैं, और महिलाएं आज के दिन बाल धो सकती हैं या नहीं धो सकती हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। स्पेशली आज के दिन क्या है, काफ़ी सारी लेडीज़ को ऐसा असमंजस बना रहता है कि आज के दिन क्या हमें बाल वॉश करना चाहिए, हमको सिर से नहाना चाहिए या नहीं नहाना चाहिए, क्या करना चाहिए क्या नहीं, संपूर्ण जानकारी आपको दूंगी। लेकिन प्लीज़ बने रहें हमारे साथ इस वीडियो में। तो चैत्र अमावस्या को भूतड़ी अमावस्या भी बोलते हैं। तो क्यों बोलते हैं, इसका एक चीज़ होती है, एक मतलब होता है कि क्यों कहा जाता है, इसका नाम भूतड़ी अमावस्या क्यों पड़ा। अगर आपको जानकारी पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक ज़रूर करिएगा वीडियो को। तो इसका एक रीज़न है, इसको भूतड़ी अमावस्या क्यों कहते हैं कि अमावस्या तिथि को, क्योंकि इस दिन रात्रि में सूक्ष्म और अदृश्य शक्तियों का जो प्रभाव होता है वह सबसे अधिक तेज माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अमावस्या के दिन पितृ के द्वारा, जो पितृ होते हैं उनके द्वारा खोले हुए द्वार होते हैं, मतलब पितृ जो होते हैं उनके द्वार खुले होते हैं, जिससे पूर्वज जो हैं हमारी धरती पर आकर के अपने वंशजों से मिलते हैं, उनसे जुड़ते हैं। और साथ ही अपना पितरों के साथ अदृश्य शक्तियाँ भी हैं, जैसे भूत है, प्रेत है, डाकनी है, शाकनी है, पिशाचनी है, ये सब लोग साथ में आ जाते हैं। ये चीज़ें हैं जो सक्रिय होती हैं इस दिन, इसलिए इसी कारण से इस दिन को, इस तिथि को भूतड़ी अमावस्या कहा जाता है। हालांकि इसका मुख्य उद्देश्य अमावस्या का पितरों को तर्पण और उन्हें मोक्ष और शांति प्रदान करना होता है। और अमावस्या के दिन सुबह स्नान करते समय पानी में आप काले तिल ज़रूर से डाल के नहाइएगा, ये बहुत अच्छा होता है। अगर संभव हो, अगर आपके यहाँ कहीं गली घाट में आपके यहाँ तालाब है या कोई बावड़ी है या फिर कोई ऐसी जगह पे आप रहते हैं जहाँ धार्मिक तीर्थ स्थल है, कोई नदी है, तो वहाँ जाकर नहा सकते हैं आप। और नहीं तो अगर आपके घर में, यहाँ आपकी सिटी में कुछ नहीं है, तो आप घर में ही कुछ पानी के ड्रॉप्स गंगा जल में मिला करके, मतलब गंगा जल के ड्रॉप्स पानी में मिला करके नहा सकते हैं। इससे आप नहाएंगे तो आपको पूरा पूरा पुण्य फल की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो पानी में स्नान करिएगा और फिर गंगा जल, दूध अच्छा हाँ, ये तो आपने स्नान किया, ठीक है। अब पितरों के निमित्त जब आप उनको तर्पण करेंगे तो क्या करेंगे, तो देखो उसके लिए आपको एक नॉर्मल लोटे में, पीतल के लोटे में, तांबे के लोटे में गंगा जल लेना है, पानी भरना है, उसमें थोड़ा सा दूध डालना है, काले तिल डालेंगे और तांबे के पात्र में दूध, गंगा जल नॉर्मल सा होता है, काले तिल, ये सब चीज़ें डाल करके और सफ़ेद चंदन और चावल, ये सब चीज़ें डाल करके कुश के द्वारा, जो कुशा होता है ना, कुश के द्वारा तर्पण किया जाता है अपने पितरों के निमित्त, और दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, दक्षिण दिशा की तरफ आपका मुख होना चाहिए। इस तरह से आपको खड़े होकर के पितरों के निमित्त वो तर्पण किया जाता है। मान्यता है ये है कि इससे जो अतृप्त पूर्वज होते हैं वो हमारे, जो इससे संतुष्टि पाते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं, और उन अतृप्त जो आत्माएं घूमती हैं वो तृप्त हो जाती हैं। हमारे पूर्वज हैं, उनको इसी तरह से तर्पण किया जाता है, तर्पण का जल दिया जाता है। इसलिए हमारे शास्त्रों में ये कहा गया है कि तिल ही सबसे पवित्र होता है और तिल से ही तर्पण होता है, इसलिए उनका हमें आशीर्वाद भी प्राप्त होता है पितरों का। और हमारे जीवन में सारी जो बाधाएं होती हैं, पितरों के आशीर्वाद से सारी बाधाएं भी दूर होती हैं। पितरों का तर्पण करने के बाद अपने सामर्थ्य के अनुसार कुछ ना कुछ पितरों के निमित्त दान दक्षिणा ज़रूर से करनी चाहिए। और आप सामर्थ्यवान हैं अगर, तो भोजन इत्यादि की व्यवस्था करा सकते हैं, दान दे सकते हैं, कपड़े बांट सकते हैं, गर्मी का सीज़न है आप पानी बंटवा सकते हैं, खाने पीने की वस्तुओं का दान कर सकते हैं। तो पितरों के निमित्त या अपनी खुशी से ये सब चीज़ें आप दान कर सकते हैं। अच्छा, अमावस्या पर नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव अधिक बढ़ सकता है, जिससे बचने के लिए आज के इस पावन दिन पर हनुमान चालीसा का अगर आप चाहें तो पाठ कर सकते हैं। और जो बीमारी है, काफ़ी समय से घिरी हुई हैं आपके घर में कोई बीमार है या नॉर्मल कोई बीमार चल रहा है या नहीं भी है, तो आज के दिन आप महामृत्युंजय जाप का जो है पाठ करवा सकते हैं, कर सकते हैं, खुद घर में कर सकते हैं।
हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, है ना। और हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं। घर में गूगल है, कपूर है, लौंग के जोड़े हैं, इनका आप अग्नि में प्रज्वलित करके उससे हवन भी करवा सकते हैं। और गाय के ओपले में 2 लौंगे हैं, जो जोड़ा से लौंगे हैं और कपूर है, गूगल है, धूप है, इन सबको आप कंडे पे मतलब ओपले पे रख करके पूरे घर में आप धुनी दे सकते हैं। आज के दिन आपके लिए काले तिल, सरसों है, पीली सरसों है या काली सरसों है, जो भी है आपके यहाँ घर में अवेलेबल हो, वो आप गाय के गोबर के ओपले पर जला करके पूरे घर में धूप दिखा सकते हैं। आज के दिन आपको भोजन ग्रहण करेंगे अगर आप, तो सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। और इस दिन काले वस्त्र पहनने से आपको ध्यान रखिएगा, बचना चाहिए। ये जो चीज़ें होती हैं नेगेटिविटी, ये आपके पास आती हैं। इस तरह से आपको आज के दिन ये जो है नेगेटिविटी से बचने के लिए, तो आपको ये काले जो कपड़े होते हैं, किसी भी पूजा पाठ हो, चाहे कोई शुभ तिथि हो, काले कपड़े पहनने से बचना चाहिए। कहते हैं पूजा पाठ में भी आपको काले कपड़े पहनने से बचना चाहिए। अमावस्या पर क्या होती है, नेगेटिविटी बहुत ही हावी होती हैं, तो ये काला कलर क्या है, नेगेटिविटी को अब्जॉर्ब करता है, इसलिए हमें काले कपड़े पहनने से बचना चाहिए। ध्यान रखिएगा, आज के दिन आपको सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए, तामसिक चीज़ों से दूर रहना चाहिए और ना ही तामसिक चीज़ों को स्पर्श करना चाहिए। इसका कारण यह है कि जो भी नेगेटिविटी हमारे तामसिक भोजन में है या आसपास घूम रही होती हैं, वो इस भोजन को देख करके काफ़ी अट्रैक्ट होती हैं। तो वो आपने खाया या आपके घर आया या आपके घर में बना है या कुछ है ऐसा, तो वो आपको उल्टा नुकसान कर सकती हैं और पितृदेव भी इससे नाराज़ होते हैं। इसलिए हमें बहुत सात्विक तरीके से रहना चाहिए और सादा सिंपल भोजन ग्रहण करना चाहिए। यहाँ तक कि बिना लहसुन प्याज का भोजन हमको ग्रहण करना चाहिए। और पितरों के निमित्त हमें, अगर पंडित वगैरह को हम बुलवाते हैं या दान करते हैं, तो बिल्कुल सादगी वाला सात्विक भोजन ही खाना चाहिए। उनके निमित्त हमें उसका भी भोग लगाते हैं। कहते हैं ना, जो गाय के ओपले के ऊपर अगर हम हवन में देते हैं पितरों को, तो वो भी सात्विक भोजन ही देते हैं। तो ये सब आप कर सकते हैं। आज के दिन आपको तो इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। अब बात करेंगे क्या नहीं करना है। और तो देखो, नाखून, बाल इत्यादि आज के दिन नहीं काटना चाहिए। अमावस्या तिथि के दिन बाल नहीं धोना चाहिए। लेकिन कोई विपरीत परिस्थिति है, हाँ, तो सात्विक तरीके से हम बाल धो सकते हैं, जैसे कि बिना शैम्पू के बाल हम धो सकते हैं। अच्छा, आज के शुभ मुहूर्त की बात कर लेते हैं। तो इस बार अमावस्या तिथि 18 मार्च दिन बुधवार को सुबह 8:28 से शुरू हो रही है, जिससे पहले तक चतुर्दशी तिथि विद्यमान होगी और अमावस्या तिथि का समापन अगले दिन 19 मार्च दिन गुरुवार को सुबह 6:53 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार 19 मार्च को अमावस्या है और बुधवार को पूरा दिन अमावस्या तिथि रहेगी और पितरों की पूजा दोपहर के समय होती है। इसलिए वही अमावस्या तिथि के दिन सुबह और शाम के समय पूजा की जाती है, जिसमें पीपल की जड़ में या शनिदेव के सम्मुख दीपक जरूर से जलाना चाहिए। और ध्यान रखिएगा, पीपल के पेड़ की परिक्रमा तो हम करते हैं, पूजा की जाती है, लेकिन आज के दिन जल चढ़ाने के बाद आप सरसों के तेल का दीपक जरूर से चढ़ाइएगा, लगाइएगा, मतलब पीपल के पेड़ के यहाँ, है ना। और हनुमान जी के लिए भी आप सरसों के तेल या चमेली के तेल का दीपक जो है आप जला सकते हैं। तो ये सभी शुभ मुहूर्त हैं जो बुधवार को ही प्राप्त होंगे। इसलिए अमावस्या का व्रत आपको 18 मार्च को दिन बुधवार को ही आपको रखना चाहिए। और वैसे आप अमावस्या का स्नान 18 मार्च दिन गुरुवार को भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन 19 मार्च दिन गुरुवार को, क्योंकि सुबह 6:53 तक अमावस्या तिथि रहेगी, इसलिए इस दौरान ब्रह्म मुहूर्त में सूर्योदय का समय भी अमावस्या तिथि के अंदर ही आपको प्राप्त होगा। ऐसे में अमावस्या तिथि समाप्त होने से पहले अमावस्या का जो स्नान है उसमें आपको पवित्र जल में डुबकी लगा करके आपको स्नान करना चाहिए। अगर वो ना संभव हो तो अगर घर में ही गंगा जल है तो नॉर्मल पानी से आप नहा सकते हैं। नर्मदा जल है, कुछ नदियों का जल है, आप मिला करके नहा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, आज के दिन आपको दान करना चाहिए। दान भी करना बहुत ही शुभ होता है। और आपको 19 मार्च दिन गुरुवार को भी आप जो है ये सब चीज़ें कर सकते हैं। इस बार बुधवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त रहने वाला है। सुबह
4:59 से लेकर के मतलब करेक्ट 5 बजे तक ही समझ लीजिए, 1 मिनट कम से, और 5:47 तक ये मुहूर्त रहेगा। और इस समय में आप अमावस्या का स्नान आदि करके व्रत का संकल्प लेकर के व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। और सूर्योदय होगा सुबह 6:36 पर, और सूर्यास्त होगा शाम को 6:53 तक। और सूर्यास्त होगा मतलब सूर्यास्त 6:36 तक और सूर्यास्त 6:53 तक होगा। इस दिन शतभिषा नक्षत्र और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र और संध्या शुभ योग बन रहे हैं। शतभिषा नक्षत्र सुबह 6:09 तक रहने वाला है और संध्या काल का समय रहेगा, ये शुभ योग रहेगा सुबह 6:21 तक। बाद में शुभ योग प्रारंभ हो जाएगा और इन शुभ योगों में अमावस्या की पूजा या दान इत्यादि आप चाहें तो कर सकते हैं। इस बार अमावस्या के व्रत के दिन चतुर्पुष्पत की कारण भी ये जो नक्षत्र है बन रहे हैं, कारण भी बन रहा है, जो कि पितरों को पूजा करने के लिए मतलब पितरों की तर्पण करने के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है, जो कि सुबह का समय रहेगा। सुबह रहने वाला है इसका समय 8:28 से लेकर के शाम को 7:42 तक। इसी बीच में आप पितरों के नाम से जो कुछ भी दान इत्यादि देना चाहते हो तो आप उनके नाम से पिंडदान इत्यादि है और जो दान है, तर्पण है, वो सब चीज़ें आप कर सकते हैं। और पितरों की पूजा के लिए शुभ मुहूर्त की बात करें अगर हम, तो बुधवार को सुबह 11:20 से लेकर के दोपहर को 1:30 बजे तक, मतलब दोपहर से लेकर के सुबह से लेकर के 11 बजे से लेकर के 1:30 बजे तक आप अपने पितरों के निमित्त पूजा पाठ, तर्पण, पिंडदान जो भी होता है वो कर सकते हैं। यदि कार्य जो भी है आपका, जो भी कार्य करना चाहते हैं, मंत्र जाप है, नाम जाप है, दान है, तर्पण है, उनके नाम से कुछ भी करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। दान पुण्य है, हवन है, जो भी आप करें वो कर सकते हैं, है ना। आप किसी भी नाम की माला जो भी है, आप माला का जाप करते हैं तो कर सकते हैं आज के दिन। आपके जाप से देवी देवता जो भी हैं वो बड़े ही प्रसन्न होते हैं, है ना। ये बहुत ही फलदायी होता है। अच्छा, गुरुवार को ब्रह्म मुहूर्त रहने वाला है सुबह 4:58 से लेकर के 5:46 तक और सूर्योदय होगा सुबह 6:35 पर। और इस दिन 6:53 पर अमावस्या तिथि समाप्त हो रही है और पूर्व भाद्रपद योग इस दिन सुबह 5:21 तक रहने वाला है। शुभ योग रहेगा सुबह के 4:01 तक और बाद में शुक्ल योग प्रारंभ होगा। और यह सभी योग अमावस्या के स्नान को और भी महत्वपूर्ण बनाने वाले हैं। तो इस शुभ अवसर पर, इन शुभ योगों पर आप गुरुवार के दिन अमावस्या का स्नान दान कर सकते हैं, तर्पण कर सकते हैं। इसके बाद नवरात्रि की पूजा भी कर सकते हैं आप। और जब नवरात्रि की पूजा की शुरुआत करेंगे तो सबसे पहले आपको संकल्प लेना होता है और शुभ मुहूर्त में कलश की आप स्थापना करें और संकल्प लें, ठीक है। अच्छा, अगर आप ये चाहते हैं इसकी संपूर्ण जानकारी तो मेरे चैनल पर जाइएगा, तो चैनल पर आपको सारी वीडियो अपलोड हो चुकी है तो आपको मिल जाएगी। तो प्लीज़ चैनल पर जाएं और सब कुछ देख सकते हैं आप, संपूर्ण जानकारी और सारे मुहूर्त आप चाहें तो देख सकते हैं। अमावस्या के बाद नवरात्रि जो है आप बड़े ही धूमधाम से मनाएंगे। अच्छा, अब बात करते हैं महिलाओं की। जो महिलाओं का क्वेश्चन रहता है होता है कि हम बाल धो सकते हैं कि नहीं। तो आज के दिन बाल धोना आपको वैसे तो नहीं चाहिए, लेकिन किसी के पीरियड्स हैं, पीरियड्स के बाद अगर आप स्नान करना चाहती हैं तो फिर ज़रूर से आप गंगा जल मिलाएंगे जब आप बाल्टी में या किसी घाट पे जाते हैं। शुद्ध हो चुकी हैं तो फिर आपको सिर से नहा लेना चाहिए। वैसे आज के दिन सिर से नहीं नहाते हैं, हाँ, लेकिन किसी तीर्थ स्थान पे हैं तो ज़रूर से आप तीर्थ पे हैं तो आपको डुबकी लगा के नहाना होता है। घर में नहाते हैं नॉर्मल तो फिर आप सिर पे पानी ना डालें आज के दिन। और अगर कोई पीरियड्स के बाद, अगर अमावस्या के बाद सिर धोना चाहता है तो फिर इसके दौरान आप क्या करेंगे, सादा सिंपल पानी आप सिर से डालेंगे ज़रूर, लेकिन शैम्पू बस नहीं करिएगा। अगर पीरियड्स के बाद आप चाहें तो नवरात्रि हैं भाई, पीरियड्स समाप्त हो चुके हैं, कैसे करें, तो आप फिर ये सब चीज़ें कर सकती हैं। ये करना बहुत ही बढ़िया रहेगा और स्नान भी आपका हो जाएगा, आप शुद्ध हो जाएंगे। बस शैम्पू इस्तेमाल नहीं करना है, शैम्पू साबुन इस्तेमाल नहीं करिएगा। और इस तरह से आप बाल धो सकती हैं। आप चाहें तो पीपल पे आप जल चढ़ाना चाहती हैं तो दीपक जलाएं, जल चढ़ाएं, है ना। सूर्यदेव को सबसे पहले अर्घ्य दें। पीपल में जाते ही, पीपल में जाएंगे तो सरसों के तेल का दिया ज़रूर से लगाइएगा। और अमावस्या के दिन पीपल की पूजा ज़रूर से करनी चाहिए तो ज़रूर से करिएगा। साथ ही साथ शनिदेव की भी पूजा करते हैं। शनिदेव की भी जिनके यहाँ राहु 7.5 चल रही है तो इसलिए ये
बहुत अच्छा उपाय है कि आज के दिन आप पीपल के पेड़ की पूजा करें। इससे शनि दोष, शनि ग्रह हैं, ये भी शांति देंगे आपको, और राहु भी शांत होता है। अच्छा, शनिदेव की पूजा करेंगे आप आज के दिन, और हनुमान जी की पूजा भी कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप कथा का श्रवण ज़रूर से करिएगा। तो फ्रेंड्स, ये थे आज का वीडियो। प्लीज़ आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करें, ताकि हर एक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। कोई चीज़ अगर रह गई है, कोई जानकारी रह गई है, आपको नहीं पता या मैं भूल गई हूँ, तो प्लीज़ हमें कॉमेंट करके ज़रूर से बताइएगा, याद दिलाइएगा कि मैम आप ये चीज़ भूल गई हैं। तो फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, जय माता दी।